पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को भी नहीं आया, और आज ये क्वेश्चन जो है कि रिजल्ट कब आएगा या फिर देरी क्यों हो रही है, इसका जो काम है वही तमाम कर देते हैं। मीन्स आपको सारी डिटेल बता देंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया है और फिर कब तक आ सकता है। साथ ही साथ ये जो बैकग्राउंड में आप लेटर देख रहे हैं, केवल इसी को देख के वीडियो को मत छोड़िएगा, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ रिजल्ट क्यों नहीं आया था। केवल ये लेटर ही नहीं, इसके अलावा ही बहुत कुछ है। अभी तो ये ट्रेलर है, केवल फिल्म पूरी बाकी है। तो बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ पूरी सही से समझ आ जाएगी। साथ ही साथ कुछ क्लिप्स भी हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट में देरी क्यों हुई थी और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो बस ये है, बाकी रिजल्ट क्यों नहीं आया था 7 को तो इसका रीजन भी देंगे। साथ ही साथ हर एक चीज़ प्रूफ के साथ आपके सामने रखेंगे, इससे आपको प्रॉपर पता लगने वाला है कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। और ये 100% ट्रूथ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब हम अपनी तरफ से जोड़ के बता रहे हैं। आगे चलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जब बात हुई थी इस लेटर की, तो इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लेटर है ये मेल किया गया है कैंडिडेट्स को, और ऐसा मतलब इस लेटर के अकॉर्डिंग इसमें है। और आगे ये लेटर भी हमने लगा रखा है, और ये आपने मल्टीपल वीडियोस में मल्टीपल चैनल्स पे देख लिया होगा। इसमें कुछ नया नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने आज देखा है। ये जैसा कि 3 तारीख को आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी मेंशन है कि ये 3 तारीख को आया हुआ है। और तब से आप लोगों ने कई बार देख रखा है, हमने भी देख लिया था, लेकिन हमने नेगलेक्ट किया था इस चीज़ को, क्योंकि उस टाइम इस चीज़ के रिगार्डिंग कई सारे वो थे, वो सामने नहीं थे साक्ष्य। साथ ही साथ यहाँ पे ये दूरभाष को दूरभाष लिख रखा था, तो ऐसा करके हमें लगा कि शायद ये फेक है। वहीं बीच में वेंडेट सॉरी ये वाइटनर का भी यूज़ किया गया था, तो हमको लगा कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, और फिर भी इस पर हमने वर्क नहीं किया था उस टाइम। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये कई जगह हमने वायरल देखा, इस पर काम किया और कई सारी चीज़ें सामने आई, उन पर भी बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है एक मतलब जो बोकारो सेंटर है उससे ये सेंड किया गया है कैंडिडेट को। और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम जो है, यहाँ पे ईमेल है प्रेम के और फिर 9 करके, मतलब इन कैंडिडेट्स को सेंड किया गया है। अब आगे हम बात करें तो हो सकता है ये और भी कई सारे लोगों को सेंड किया गया हो। मतलब बीसीसी या सीसी, आप जो जानते हैं ईमेल में होता है कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऐसे करके सेंड किया गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे और भी कैंडिडेट के नाम लिख रखे हों। अब ये हमने क्यों दिखाया था इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के थोड़ा सा। ये जो प्रेम के और आगे है, वहीं अगर हम बात करें तो इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दे रखा था कि यहाँ पे आपको सूचित किया जाता है, ये जो कुछ कैंडिडेट थे उनके लिए जो संबंध, यहाँ पे लिख रखा है कि सभी संबंधित अभ्यर्थी, मतलब इस चीज़ से जो संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए है ये, कि आरक्षी जीडी 2024 की जो भर्ती है उसके संदर्भ में। अभी हम वापस से बोल रहे हैं कि केवल नोटिस देख के मत भागिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं आगे क्या क्या है। तो बस ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो बस आपको समझा रहे हैं, उसके आगे हैं मेन चीज़ें। तो बस ये है। आगे हम बात करें तो इन्होंने ये बोला था कि सूचित किया जाता है कि आपको ये जो बोकारो सेंटर है, जो सीआईएसएफ का सेंटर है, ये बीएसएल बोकारो, तो यहाँ पे जो फिजिकल है या फिजिकल डीवी मेडिकल, ये 23/9/2024 से और 9/11/2024 तक आयोजित किए गए थे। और इस टाइम कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके बायोमेट्रिक प्रॉपर नहीं आ पाए थे, और इस वजह से वो सस्पेक्टेड थे। और ऐसा बोला जा रहा है कि इनका जो एनेक्जर 1 फॉर्म है जो पूरा नहीं करवाया गया था, तो वो अब पूरा कराना है। और इसकी वजह से 30/11 मतलब 30 नवंबर को इनको ये कॉल की गई है या बताया गया है, मेल किए गए हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस काम के लिए 4 तारीख को आना है सुबह 8 बजे, ऐसा इनके लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मंगाई हैं। वैसे तो आपने ज़्यादातर क्या ये रूल ही है, सारे सेंटर्स पे आपने देखा होगा, जिसके भी बायोमेट्रिक अगर नहीं आते हैं तो ये होता है उनसे एनेक्जर 1 फिल कराया जाता है। और ये जो होता है ये काफ़ी लगभग 50-60 पन्नों का एक पेपर मतलब फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, एप्लीकेशंस भी लिखनी होती हैं कुछ, और फॉर्म फिल करना होता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इस सब चीज़ में। ये लेकिन पहले ही करा लिया जाता है। लेकिन इस सेंटर पे शायद ऐसा हुआ हो कि ये पहले नहीं कराया गया, इनका जो एनेक्सर 1 है वो फिल नहीं कराया गया हो इनकी बायोमेट्रिक। लेकिन सारे सेंटर्स पे यही होता है, अगर बायोमेट्रिक नहीं आती है तो पहले वो फॉर्म फिल कराते हैं, फिर आगे की चीज़ें होती हैं। और अगर उसके बाद भी जो कैंडिडेट है बाद में वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी अगर वो सही नहीं पाया जाता है तो उसे विदहेल्ड में डाल देते हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेस चलती हैं। तो ये सब होता है। अब अगर हम बात करें तो 4 तारीख को इन कैंडिडेट को बुलाया गया था, और यहाँ पे ये 7 कैंडिडेट हैं, इनके नाम है। अब कोई बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि 7 हैं, इसके आगे कोई और पेज नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि लाइन एंड हुई है और नीचे सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि यही 7 कैंडिडेट हैं, और इनके अलावा और किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन मिली भी नहीं है कि जो मतलब इन्हें वापस से मतलब बुलाया गया हो। जैसा कि पहले नोटिस आए थे, कई सारे लेटर वायरल हो रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि कई सारे कैंडिडेट हैं जिनकी जाति मतलब गलत है या आय गलत है, तो उन सबको वापस से बुलाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें हमने फेक प्रूव कर दिया था पहले ही, और आपको बताया भी था कि वो फेक है। इसके अलावा वीडियो बनाई थी और कई सारे कैंडिडेट से बातचीत भी की थी उसमें, और सामने भी आ गया था कि वो फेक है। वो वास्तव में फेक था। किसी भी कैंडिडेट को उनकी क्रूशल डेट के हिसाब से जो आय और जाति थी उनकी क्रूशल डेट के हिसाब से नहीं निकाला गया था, निकाला गया है। तो और निकाला भी नहीं है। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाया गया है बस वापस से कि आपका जो बायोमेट्रिक है एक बार उसके लिए एनेक्सर 1 फिल होना है वो फिल कर दीजिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे गौर देते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि मेल पे आप फोकस करिएगा कि जो नाम है यहाँ पे
जो दे रखा है ये प्रेम के 9 को, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिसका नाम है प्रेम कुमार रजक। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मेल था वो इन कैंडिडेट्स का था कि इसके अलावा और कोई तो नहीं है यहाँ पे प्रेम नाम से, केवल एक कैंडिडेट है, तो मतलब इनके लिए ये मेल किया गया था, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इतना तो आप समझ गए कि हाँ लगो लगो चीजें बिल्कुल सिमिलरिटी में आ रही हैं कि इन भाई को किया गया था, और उसी का जो स्क्रीनशॉट है वो ऊपर जो है वो वायरल हो रहा है अलग अलग टेलीग्राम चैनल, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में आपने ये देखा होगा। अब ये है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये तो था कि इन जो कैंडिडेट्स थे ये 7 कैंडिडेट थे, और ये झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, और इनका बोकारो में हुआ था, और ये डेट दे रखी कि इस डेट को इनका फिजिकल हुआ था। रिमेनिंग कई सारी चीज़ें दे रखी थी, लेकिन कैंडिडेट्स ने जिसने भी ये चीज़ें बाहर करी हैं, या फिर कह सकते हो जिसके पास भेजा था और ये इधर बाहर आया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें रिमेनिंग जो है वो हाइड कर दी हैं। और ये अगर मिल जाती हैं तो इसके बाद तो पता ही चल जाता कि किस किस कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये बाहर कर दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आईडी थी वहां पे प्रेम के 9 करके, तो देखो प्रेम के करके यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा, और आप जूम करके भी देखें यहाँ पे देख सकते हैं प्रेम के करके दिख रहा है। कहने का मतलब यही है कि ये वही कैंडिडेट है जिनके ऊपर जो मेल था वो था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे इनकी जो डेट है वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने एक ट्राई किया कि ऐसा तो नहीं है ये जो कैंडिडेट्स हैं ये लिस्ट में ही नहीं हो, फेक हो, तो इन सब के हमने नाम सर्च करने की कोशिश की। अब चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ नाम है जो कि बहुत यूनिक है, तो वो तो देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नॉर्मल नाम है, हर दूसरे तीसरे बंदे के वो नाम हो सकते हैं, तो उन्हें सर्च करना मुश्किल है, क्योंकि एक एक लिस्ट में ऐसे 100 50 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो बस हमने कुछ यूनिक नाम थे, जैसे ये था एक प्रेम कुमार रजक करके, क्योंकि इनका सरनेम रजक है, इस वजह से हो सकता है इस सरनेम के 1-2 बंदे ही हों। वहीं अगर हम बात करें तो इसी की तरह अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाते हैं संजीत ओरावन करके, एक प्रवीण कुजूर करके। तो इनके जो सरनेम थे थोड़े से यूनिक थे, इस वजह से ये कैंडिडेट हमने सर्च करने की कोशिश की, और जो लिस्ट थी उसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उससे पहले हमने एक चीज़ और थी कि कैंडिडेट से पूछने की भी कोशिश की थी कि किसी का बोकारो सेंटर फिजिकल हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ कैंडिडेट्स थे जो मिले जिन्होंने बताया कि हाँ बोकारो सेंटर पे हमारा फिजिकल हुआ था, और उनसे हमने पूछा भी कि इस डेट को हुआ था, तो इस डेट के कैंडिडेट नहीं मिल पाए, और जो मिले तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमको नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। इवन इस पर हमने काफ़ी वर्क किया था, लेकिन कुछ इसका नतीजा निकल नहीं पाया। लेकिन हाँ आगे हमने लिस्ट में फिर सर्च किया, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेम कुमार रजक करके जो कैंडिडेट थे उनका हमने नाम सर्च किया, तो 2 कैंडिडेट इस नाम से मिल पाए मेल कैटेगरी में, प्रेम कुमार रजक करके। एक तो ये हमारे भाई हो जाते हैं, इनका लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 7, ये भी याद रखिएगा क्यों बोल रहे हैं ये भी दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे प्रेम कुमार रजक करके एक और भाई थे जिनका लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 8 था, यहाँ देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर 8 है। अब चूंकि जो यहाँ पे नोटिस वायरल हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीजें तो हिडन थी, लेकिन यहाँ पे प्रेम कुमार रजक भाई जो हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट का दिख रहा था जिसमें 7 लिखा हुआ था। तो इससे एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि 7 नाम वाले जो 7 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले जो कैंडिडेट थे यही जो है वो लिस्ट में मेंशन है, वो कैंडिडेट है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ वो चीज़ जो थी वो रियल थी, मतलब रियल कैंडिडेट के ही नाम है। इसी तरह से हमने बाकी के कैंडिडेट जो यूनिक सरनेम वाले थे उनको भी सर्च करने की कोशिश की। तो प्रेम कुमार रजक करके ये जो 78 वाले भाई थे ये मतलब फेक नहीं कहेंगे, मतलब इनको लेटर में नहीं मेंशन किया गया है, वो दूसरे वाले थे जो ऊपर हमने दिखाया। इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि कैंडिडेट जो है लिस्ट में है वो रियल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे ही एक भाई थे प्रवीण कुजूर करके, तो ये जो थे इस नाम के भी 2 कैंडिडेट मिले, प्रवीण कुजूर करके 2 कैंडिडेट्स हैं इसी नाम के, एक ये हो जाते हैं एक ये हो जाते हैं। तो इनको अब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा है और कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो इस वजह से ये पता लगाना तो मुश्किल है कि भाई इन्हीं का नाम था, इन दोनों में से कौन से भाई का नाम था। यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, केवल मोबाइल नंबर की कुछ डिजिट थोड़ी सी शो पा रही हैं जो कि लिस्ट में नहीं होती हैं, तो इस वजह से ये पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर पता लगाया जा सकता है कि ये प्रवीण कुजूर इन दोनों में से कोई एक ही भाई हैं। भाई हमने संजीत ओरावन करके ये जो भाई थे इनका भी सर्च करने की कोशिश की, तो इनके नाम के तो काफ़ी कैंडिडेट मिल गए, तो इस वजह से ये तो फ्लॉप ही हो गया, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि संजीत ओरावन करके एक भाई ये मिल गए, वहीं दूसरे लिस्ट में ये भाई मिल जाते हैं, तीसरे अलावा 5-7 ऐसे संजीत ओरावन करके नाम मिल गए, तो इस वजह से ये सारी चीज़ तो काम नहीं आई। लेकिन हाँ सॉरी वहाँ से एक चीज़ प्रूव हो गई कि ये जो है कैंडिडेट वो मतलब कह सकते हो जो प्रेम कुमार रजक भाई थे वो वही हैं जो लिस्ट में भी हैं और जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर में लास्ट में 7 है, और जहाँ पे मेल आईडी भी इनकी दिख रही है। तो ये चीज़ तो यहाँ से प्रूव हो गई कि यही थे, मतलब ये जो नोटिस है वो कहीं ना कहीं रियल है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के नाम है रियल हैं। अब इस रियल को प्रूव करने के लिए भी हम सामने एक क्लिप चला रहे हैं, इसे आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें मेंशन है, जैसा कि ये जो भाई हैं ये जो वीडियो है, पहले तो वीडियो के बारे में बता दें तो ये वीडियो कई दिनों से वायरल हो रही है, कई सारी जो टेलीग्राम चैनल पे आपने देखी होगी, और ये जो वीडियो है हमने भी इसे नेग्लेक्ट कर दिया था, हमें लग रहा था किसी ने ऐसे ही पुरानी वीडियो है ये सब पोस्ट कर दी है, लेकिन जब कड़ियों को जोड़ा, चीज़ों को जोड़ के दिखाया गया तो पता चला कि ये चीज़ें जो हैं वो रियल हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम बताते हैं।
मैं तो इधर खोल के डाले हैं। तुम बुला रहा था। सीआरपीएफ देखो अभी प्रोसेस बाकी है, अभी जस्ट अभी हम लोग यहीं पे देख रहा है प्रोसेस हो रहा है, अभी रिजल्ट लेट है। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, अब जरा वीडियो के बाद कई सारी चीज़ें उसमें आपने देखी होंगी, तो उसे बात करते हैं उस पर। तो जैसा कि आपने एक चीज़ देखी होगी, जो डेट थी वहाँ पे फ़ोन में जो दिखाई गई थी वो डेट थी, वो 4 तारीख थी, और वहाँ पे नीचे सिटी का नेम आ रहा था। तो सिटी का नेम अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वापस जाइए और देखिए, वहाँ पे बोकारो ही जो है वो लिखा आ रहा है, स्टील सिटी बोकारो करके लिखा हुआ नीचे आ रहा है झारखंड। तो कहने का मतलब वो जो वीडियो है वो वहीं से बनाई गई है, और ऐसा नहीं कि वो डेट फेक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गूगल पे सर्च करके दिखाया है, तो मतलब वो डेट उसी दिन की है। और अब जैसा कि आप डेट तो समझ चुके हैं कि 4 तारीख की वो वीडियो थी, और ये भी देख चुके हैं कि उस जगह से मतलब वो जो वीडियो थी वो थी। साथ ही साथ वहाँ पे आपने देखा होगा तो ऊपर जो बोर्ड लग रखा होता है, जहाँ पे लिख रखा होता है, तो यहाँ पे जो सॉरी बोकारो जो सेंटर है उसका नाम भी दे रखा था, जो फिजिकल ग्राउंड है उसका नाम भी दे रखा था। तो उससे जो एक चीज़ तो पता चल जाती है कि BSL बोकारो वहाँ पे लिखा हुआ, तो मतलब वो वहाँ की वीडियो है। अब और भी आगे प्रूफ की ये SSC GD के रिगार्डिंग वीडियो थी, उसका क्या प्रूफ है? तो आपने देखा होगा जो मतलब कह सकते हो वहाँ पे फौजी भाई थे, जो सर थे, तो उन्होंने एक नाम लिया था, मतलब यहाँ पे सॉरी, ये प्रवीण कुमार सिंह करके उन्होंने नाम लेके एक कैंडिडेट को बुलाया था। तो कहने का मतलब यही है, ये जो प्रवीण कुमार सिंह है वो यही भाई है जो यहाँ पे लिस्ट में मेंशन है, और वहाँ पे उन्हें बुलाया गया है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक बार वापस से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, उसमें जो फौजी हैं उन्होंने बुलाया है जिस कैंडिडेट को, तो उनका नाम उन्होंने बोला है कि प्रवीण कुमार सिंह, और प्रवीण कुमार सिंह नाम का बंदा फिर आपने देखा होगा कि आगे चल के गया है। तो कहने का यही है कि जो प्रवीण कुमार सिंह है वो यही भाई है यहाँ पे जो लिस्ट में नाम है, और ये जो 7 कैंडिडेट हैं, यही कैंडिडेट वहाँ पे मतलब डीवी के लिए गए हैं। डीवी का मतलब ये है कि इनके जो एनेक्सर 1 था वो फिल होना है, और वो फिल करने गए हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि जो रिजल्ट है वो डिले होने का रीजन यही है कि जो कुछ कैंडिडेट थे, ये 7 कैंडिडेट थे, इनका जो एनेक्सर 1 था वो रह गया था, और ये पूरा होना है, उसके बाद ही रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हो जाता है, इतने से ये तो प्रूफ हो जा रहा है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही थी। ये सारी चीज़ हमने आपको प्रूव करती है कि रिजल्ट देर से क्यों मतलब आने वाला है, या फिर लेट क्यों हो रहा है। तो जैसा कि ये चीज़ तो आप एक बार समझ गए होंगे कि इन लोगों को 4 तारीख को बुलाया था, 4 तारीख को बुलाया था। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, ये जो है अभी चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ पे हमारे CISF सेंटर पे चल रही हैं, और CISF सेंटर से जो डिटेल होती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सारे सेंटर्स अपनी डिटेल कहाँ भेजते हैं? SSC के पास भेजते हैं, और SSC फिर उसके बाद उन्हें वेरीफाई करती है एक बार, और उसके बाद वो रिजल्ट में डालती है उन कैंडिडेट्स के नाम, और फिर रिजल्ट जारी करती है। तो इस सब प्रोसेस को आगे होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले देखने को मिला, और इसी वजह से जो 7 तारीख को आने वाला रिजल्ट था वो डिले हो गया, और 7 तारीख को नहीं आया। अब ये तो हो गया कि 7 तारीख को नहीं आया, और रीजन क्या था नहीं आने का ये भी हमने प्रूव कर दिया है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है कि कोई क्वेश्चन या कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ये जो था, जो रिजल्ट है ये डिले तो हो गया, अब कब आने वाला है? तो डिले का रीजन तो हम आपको बता चुके हैं, और अब जो रिजल्ट है कब आ सकता है, तो जैसा कि आपने एक चीज़ समझ चुके होंगे कि 4 तारीख को ये सब हुआ था, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारी चीज़ें हो जानी पॉसिबल है। 4 तारीख को इन कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, और 4 के बाद इनका जो डाटा है ये अगर कैसे भी करके 6-7 तारीख तक SSC तक पहुंच गया होगा, तो SSC भी 2-4 दिन तो इसमें लेगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 15 के आसपास या उससे पहले भी बोल सकते हैं जो आपका रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है। तो बस ये है, बाकी जो रीजन था कि क्यों डिले हुआ है, क्या क्या चीज़ें चली हैं, कैसी कैसी हैं, वो हमने प्रॉपर प्रूव कर दी हैं, और आप होप सो समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे जो कैंडिडेट थे इनके नाम भी हमने सर्च करके लिस्ट में दिखा दी कि हाँ ये कैंडिडेट्स भी रियल हैं। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया कि प्रवीण कुमार सिंह नाम के जो भाई थे, इन्हीं को वहाँ पे बुलाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी रियल हैं, और इसी वजह से ये रिजल्ट में डिले देखने को मिला है। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और रिजल्ट की डेट कब रह सकती है ये भी हम आप समझा चुके हैं। जो हमने बताया था कि हर एक चीज़ को प्रूफ के साथ मतलब आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, तो हमने सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आपको बताई हैं। और 7 को रिजल्ट क्यों नहीं आया था ये चीज़ तो आप अब समझ ही गए होंगे। अब ये सारी चीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद ही रिजल्ट आएगा, ये बात तो है। तो बस यही था, जैसा कि हमने बताया था कि इस नोटिस में मत जाएगा, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। इस सारी चीज़ को प्रूव करने में और कई सारी चीज़ें निकालने में कई सारे कैंडिडेट्स को हमने बात भी की थी इस चीज़ से, तो इस सब को करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन हाँ हमने कोशिश की आपके सामने सारे जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो सामने ला पाएँ। और यहाँ पे जितने भी ये नोटिस थे, वीडियो थी, ये ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने सेंड की या कैसे भी, ये हमने कुछ तो थे, कुछ कैंडिडेट ने ग्रुप में डाल दिया, कहीं भी किसी भी ग्रुप में डाल दिए, तो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद आपको दिखा दिए। वहीं ये वीडियोस, ये जो वीडियो थी ये भी कई सारे चैनल्स में जो वायरल हो रही थी, और हम पहले एक दो बार इसे देख चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको पहले से पता था कि इस चीज़ के रिगार्डिंग, हम इसे नेग्लेक्ट कर चुके थे। लेकिन जैसे जैसे कड़ियों को जोड़ा,
तो पता चला कि ये इसी चीज़ के रिगार्डिंग है। और होप सो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि रिजल्ट जो है वो डिले क्यों हुआ था। और बाकी ये जो कैंडिडेट्स हैं 7 कैंडिडेट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई कि हम सच बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। बाकी होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और इसी तरह की वीडियो लगातार हम लाते रहते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने एग्जैक्ट फिगर में एग्जैक्ट तरीके से लाते रहते हैं जिससे आपको समझ आए सारी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे तरह तरह की इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आप जैसे ही कैंडिडेट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं 1-1.5 कैंडिडेट जो लगातार डाउट पूछते रहते हैं और हम उनका निदान भी करते रहते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप @PJ Planet लिखेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा चैनल। और नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में और जो भी हमको प्रूव करना था, जो भी चीज़ें बतानी थी हम बता चुके हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।